तरफ सुपरगर्ल ने उड़ान भरते भरते सबको हंसा दिया, तो दूसरी तरफ सुपरमैन 2 के लिए फैंस का इंतजार अब और लंबा हो चुका है। वंडर वुमन की वापसी हो रही है, लेकिन क्या बैटमैन 2 उसी रास्ते पर है? और मार्वल की तरफ मेफिस्टो की गूंज फिर से उठी है। फैंटास्टिक फोर में सीक्रेट्स है जो डायरेक्टर खुद ही नहीं छुपा पाया, और अवेंजर्स के लीडर को लेकर चल रही है जबरदस्त भिड़ंत। जेम्स गन से लेकर मिडनाइट सन्स तक, रीड रिचर्ड से लेकर विजारो तक, ग्रीन लैंटर्न से लेकर निक फ्यूरी तक। इस वीक के वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड 18 में इतना कुछ है कि आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहोगे एक सेकंड के लिए भी। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो चलिए बात करते हैं हमेशा की तरह इस वीक की डीसी के यूनिवर्स से आई सभी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है सुपरगर्ल के एक पोस्टर के रिगार्डिंग। सुपरमैन की सक्सेस के बाद डीसीयू के बॉस जेम्स गन ने मिली एल्कॉक की सुपरगर्ल का एक पोस्टर जारी किया, जिस पर लिखा हुआ था लुक आउट। और ये हमको याद दिलाता है सुपरमैन की क्लासिक टैगलाइन जो थी लुक अप इन द स्काई। लुक अप इन द स्काई पहली बार 1940s के सुपरमैन रेडियो सीरियल में यूज हुआ था, और तब से ये आइकॉनिक बन गया। अगर बात करें सुपरगर्ल का रोल निभाने वाले कुछ एक्टर्स के बारे में, तो अगर आपने CW का सुपरगर्ल टीवी शो देखा हो तो उसमें एक्ट्रेस मेलिसा ने सुपरगर्ल का रोल निभाया था। और बात करें DCEU यानी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बारे में, तो उसमें आई द फ्लैश मूवी में साशा काले ने सुपरगर्ल का रोल निभाया था। लेकिन इस बार DC के नए यूनिवर्स में मिली एल्कॉक की सुपरगर्ल का अंदाज बिल्कुल ही अलग है, जो कि है ज्यादा कैओटिक और अनप्रेडिक्टेबल। फैंस मान रहे हैं कि DCU में सुपरगर्ल सिर्फ क्रिप्टोन की वॉरियर नहीं बल्कि एक वाइल्ड कार्ड साबित हो सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ऑडियंस से अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं सुपरमैन 2 के बारे में। वेरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक वार्नर ब्रोस के पास डेविड कॉरनस्वेट और रेचल के कॉन्ट्रैक्ट्स में सीक्वल ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल कोई सीक्वल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है ऑफिशियली वार्नर ब्रोस के द्वारा। DCU की स्ट्रेटजी अभी स्लो एंड स्टेडी है। जेम्स गन चाह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से तैयार किया जाए, लेकिन फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कॉरनस्वेट सुपरगर्ल की आने वाली मूवी जो कि रिलीज होगी 2026 में, उसमें हमको देखने को जरूर मिलेंगे, और वहीं से शुरू हो सकता है सुपरमैन 2 का ग्राउंड वर्क। इसके बाद चलिए बात करते हैं DCU के कुछ और सुपर हीरोज की मूवी के रिगार्डिंग। वैरायटी के रिपोर्ट के मुताबिक वंडर वुमन की DCU सोलो मूवी को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। मतलब ये है कि वार्नर ब्रोस का फोकस फिलहाल सुपरमैन सीक्वल पर तो नहीं बल्कि डायना प्रिंस पर है। वहीं दूसरी ओर द बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट वार्नर ब्रोस को बहुत पसंद आई है। कोई मेजर रीराइट तो नहीं होगा इस स्क्रिप्ट में, यानी इस मूवी का रास्ता अब क्लियर हो चुका है। मैट रीव्स का बैटमैन यूनिवर्स बिल्कुल अलग है जेम्स गन के DCU से, ऐसा तो अभी तक हमको बताया गया है, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या पता आगे जाके दोनों यूनिवर्स को मर्ज कर दिया जाए और हमको एक सिंगल स्टोरी लाइन दिखाई जाए। इसके बाद बात करते हैं मार्केट पे चल रही एक सुपरमैन थ्योरी के रिगार्डिंग, जो है अल्ट्रामैन के बारे में। फैन थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि अल्ट्रामैन जो सुपरमैन मूवी में दिखाई दिया वो DCU की फ्यूचर मूवीज में बिजारो बन सकता है, खासकर सुपरमैन के सीक्वल या आने वाली मूवीज में। अगर आपको ना पता हो तो बता दें, बिजारो हमको सबसे पहली बार दिखाई दिया था सुपरबॉय कॉमिक्स इशू 68 में, जो कि पब्लिश की गई थी 1958 में। ये सुपरमैन का एक रिवर्स और ट्विस्टेड वर्जन है। फैन थ्योरीज ये कहती हैं कि शायद ब्रेनियक अल्ट्रामैन को ब्लैक होल से निकालकर अपना अंडरलाइनिंग बना दे, जब वो खुद को इवॉल्व करके बिजारो बन जाए। इमेजिन करिए सुपरमैन वर्सेस बिजारो इन सिनेमा हॉल, ये बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? इसके बाद चलिए बात करते हैं DC कैरेक्टर्स के कुछ नए लोगोस के बारे में। ट्विटर पर DC ने मेजर कैरेक्टर्स जैसे कि बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न और हार्ली क्विन के नए लोगोस रिवील कर दिए। इन लोगोस में सिमेट्री और मॉडर्न एस्थेटिक्स देखने को मिलता है, जो जेम्स गन के विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स गन के एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग। CBS मॉर्निंग पर जेम्स गन ने कहा कि उन्होंने सुपरमैन को ऑल पावरफुल नहीं बनाया, क्योंकि इससे दूसरे सुपर हीरोज इररेलेवेंट लगने लगते। जेम्स गन बोले, अगर सुपरमैन सब कुछ कर सकता है तो ग्रीन एरो जैसे हीरोज की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप जानते हैं, ग्रैंट मॉरिसन जैसे राइटर्स ने पावरफुल सुपरमैन के साथ भी शानदार स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन हमारे जेम्स गन एक ग्राउंडेड यूनिवर्स चाहते हैं जिसमें सभी सुपर हीरोज को बराबर रेलेवेंस मिले। आपका इस बारे में क्या कहना है?
इसके अलावा एक इंटरव्यू में जेम्स गन ने बताया कि कुछ मूवीज सिर्फ इसलिए फ्लॉप होती हैं क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती और प्रोडक्शन डेट्स पहले से फिक्स होती हैं। जेम्स गन ने कहा, अगर स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं होगी तो वो मूवी क्यों बनाएंगे। यही दिखाता है कि डीसीयू में अब सिर्फ अनाउंस करने का ट्रेंड नहीं चलेगा। अब क्वालिटी स्क्रिप्ट होगी तो ही प्रोजेक्ट पर काम होगा और तो ही प्रोजेक्ट को ग्रीन लिट किया जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। $225 मिलियन के बजट से बनी इस मूवी ने $261 मिलियन से ज्यादा तक की कमाई कर ली है और अब ये मूवी प्रॉफिट में है। लेकिन मार्वल लेवल ब्लॉकबस्टर अभी ये नहीं बन पाई है। अगर ये मूवी 800 मिलियन को भी क्रॉस कर पाती है तो ये हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील मूवी को भी पार कर जाएगी, जिसने अप्रोक्सीमेट $800 मिलियन की ही कमाई की थी। इसके बाद चलिए बात करते हैं सुपरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। स्क्रीन रैंट के साथ बात करते हुए जेम्स गन ने कहा कि उन्होंने इंटेंशनली पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई मेजर टीज नहीं जोड़ा। जेम्स गन ने कहा, मार्वल में हमने कई बार पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट दिए थे जो कभी पे ऑफ हुए ही नहीं। मैं वही गलती फिर से नहीं करना चाहता था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हावर्ड द डक का, स्टैन ली के अपीयरेंसेस का, जिन्हें आगे कोई पे ऑफ नहीं मिला। इसके बाद बात करते हैं जेम्स गन के एक और स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। IGN को दिए इंटरव्यू में जेम्स गन ने बताया कि उन्होंने सुपरमैन की ओरिजिन में ट्विस्ट इसलिए डाला क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अगर बात करें कॉमिक्स की तो एल्सवर्ल्ड और रेड सन जैसी स्टोरीज में सुपरमैन की अलग अलग मोटिव्स एक्सप्लोर किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी डीसी की इस वीक की सारी सुपर अपडेट्स। आई होप आप हो चुके हैं पूरी तरह अपडेटेड डीसी के यूनिवर्स के रिगार्डिंग। डीसी के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की सारी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहला है एक्टर जॉन मैल्कोविच को फैंटास्टिक फोर मूवी से निकालने के रिगार्डिंग। जी हाँ, आने वाली मूवी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को लेकर डायरेक्टर मैट शैकमैन ने वैरायटी को दिए इंटरव्यू में कंफर्म किया कि एक्टर जॉन मैल्कोविच अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। जॉन मैल्कोविच ने फिल्म में रेड घोस्ट यानी इवान क्रैगोव का किरदार निभाया था, जो कि है एक सोवियत इरा विलन जो मार्वल कॉमिक्स में अपने सुपर इंटेलिजेंट एप्स के साथ दिखता है। डायरेक्टर शैकमैन ने कहा, "He was brilliant and gave it his all, but his scenes just were not working with the full story." क्या आप जानते हैं रेड घोस्ट की पहली अपीयरेंस हुई थी फैंटास्टिक फोर इशू 13 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1963 में। डायरेक्टर मैट शैकमैन का ये रिवील बताता है कि MCU अब टाइटली फोकस स्टोरी लाइन पर जा रहा है, जहां पर हर किरदार को केयरफुली इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं अवेंजर्स के नए लीडर के रिगार्डिंग। एक्स यानी ट्विटर पर एक पॉपुलर स्कूपर ने यह दावा किया कि फ्लोरेंस की येलेना बेलेनोवा और सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका ही अवेंजर्स डूम्सडे में टीम को लीड करेंगे, ना कि मिस्टर फैंटास्टिक या कहें रीड रिचर्ड्स। ये स्टेटमेंट डायरेक्टर मैट शैकमैन के पुराने कमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रीड एक नेचुरल लीडर की तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे मार्वल के इस यूनिवर्स में। क्या आप जानते हैं रीड रिचर्ड्स ने कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स को लीड किया है, लेकिन अवेंजर्स ट्रेडिशनली कैप्टन अमेरिका या टोनी स्टार्क के अंडर ही रहे हैं कॉमिक्स में। ये कॉन्फ्लिक्ट मार्वल की कास्टिंग स्ट्रेटेजी और फ्यूचर अवेंजर्स स्ट्रक्चर को लेकर कई सवाल खड़े करता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं रीड रिचर्ड्स की कास्टिंग के रिगार्डिंग। फैंटास्टिक फोर मूवी के डायरेक्टर शैकमैन ने वैरायटी को बताया कि सबसे चैलेंजिंग कास्टिंग थी रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक की। हमें ऐसा एक्टर चाहिए था जो इन सभी क्वालिटीज को बैलेंस कर सके। आखिरकार ये रोल मिला पेड्रो पास्कल को, जो अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें कॉमिक्स की तो रीड रिचर्ड्स को कॉमिक्स में स्मार्टेस्ट ह्यूमन इन दी मार्वल यूनिवर्स माना जाता है, यहाँ तक कि टोनी स्टार्क से भी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यही कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें सबसे आइकॉनिक और चैलेंजिंग रोल में से एक बनाती है, जो MCU में अब एक बड़ा पिलर बनने वाला है। इसके बाद चलिए बात करते हैं मिडनाइट सन्स के बारे में। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग MCU की अपकमिंग सुपरनैचुरल टीम अप मिडनाइट सन्स में शामिल हो सकता है मेफिस्टो, और वो भी एक्टर साशा द्वारा निभाया गया मेफिस्टो के बारे में फैन थ्योरीज की शुरुआत हुई थी वांडा विजन से, लेकिन तब ये सिर्फ र्यूमर था। अब ये कैरेक्टर आयरन हार्ट में अपीयर हो चुका है और इससे मिडनाइट सन्स का गेट खुलता दिख रहा है। अगर बात करें कॉमिक्स की तो मेफिस्टो कॉमिक्स में घोस्ट राइडर, सिल्वर सर्फर और स्पाइडरमैन के लिए रिकरिंग विलन रहा है। उसने वन मोर डे स्टोरी लाइन में पीटर पार्कर की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। इसके बाद चलिए बात करते हैं निक फ्यूरी की वापसी के रिगार्डिंग। एक स्कूपर ने ये रिपोर्ट किया है कि सैमुअल एल जैक्सन एक बार फिर से निक फ्यूरी के रोल में नजर आ सकते हैं और वो वापसी कर सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे में।
हालांकि ये न्यूज़ अभी सिर्फ र्यूमर है। मार्वल स्टूडियोज की ओर से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। निक फ्यूरी की एमसीयू में पहली अपीयरेंस हुई थी आयरन मैन मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी 2008 में, और यहीं से एमसीयू की शुरुआत हुई थी और तभी से वो इस यूनिवर्स के कनेक्टिव टिश्यू की तरह रहे हैं। अगर ये बात सच है उनका वापस आना, तो शायद फ्यूरी एक बार फिर से अवेंजर्स को एक साथ लाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी मार्वल की और डीसी की वीकली सुपर न्यूज़, जहां सुपर गर्ल की मस्ती थी, सुपरमैन की मायूसी थी, मार्वल की साजिशें थी और डीसी की नई स्ट्रेटेजीज थी। अब बारी है आपकी। आप बताइए, क्या मैफिस्टो मिडनाइट सन्स में आना चाहिए? क्या सुपरमैन को फिर से कॉमिक एक्यूरेट विचारों से टकराना चाहिए? और क्या पेड्रो पास्कल सही चॉइस है रीड रिचर्ड्स के लिए? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।